कर लो जितने जतन करने हैं रीत, पर तुम्हारी पहली रसोई राघव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं लाएगी। दोस्तों नमस्कार, शुरू करते हैं अपना बहू बेटी और ZEE5 और जान लेते हैं सीरियल्स की कहानियों को शोज की झलक के साथ। जाने अनजाने हम मिले में राघव और रीत की नई नई शादी होने के बाद नए नए रस्मों रिवाजों को निभाने का सिलसिला शुरू होता है। जो तुम्हारे चेहरे पर पहली रसोई की रस्म को लेकर इतनी चमक है, इतनी खुशी है, मैं उसे खत्म नहीं करना चाहती। ये मेरा राघव भी ना, उसने अभी मुझे बताया कि पहली रसोई की रस्म में वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाएगा। राघव की बुआ शारदा नए जोड़े के बीच दीवार बनकर खड़ी है, लेकिन रीत की जिद के आगे शारदा चुप रहती है। नहीं बुआ जी, मैं राघव को अपने हाथ की पहली रसोई खिलाकर ही रहूंगी। मिस्टर सरफिरे की फेवरेट डिश के बारे में सबसे पूछा, किसी ने क्यों नहीं बताया? और रीत अपने तरीके से राघव के पसंद जानने में मशरूफ हो जाती है। राघव की फेवरेट डिश कौन सी है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताती हूँ राघव भैया को क्या पसंद है। रिलैक्स। रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। जी जी भाई। भौमिक, वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तुम्हें इस घर के बारे में क्या क्या पता है? सब कुछ। इस घर में कितने कमरे हैं? 11, कार्स, 10, नौकर, 18। राघव का ऑफिस घर से कितना दूर है? 22 मिनट। और उसे मीठे में क्या पसंद है? मोतीचूर के लड्डू, खाते हैं तो रुकते ही नहीं। रीत बड़ी चालाकी से खाने में राघव की पसंद जानने में कामयाब होती है, तो इसके विपरीत शातिर शारदा रीत को हर तरह से अपनी पहली रसोई में नाकामयाब होकर उसे जलील होते देखने के लिए उत्सुक होती है। वैसे मम्मी जी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा इस हाउस में कि किसी नई बहू की फर्स्ट रसोई की रस्म ना हुई हो। मम्मी जी, हाँ? आज आरती की थाली रीत सजाना चाहते हैं। आज रीत अपनी पहली रसोई बना रही है। और वो पहली रसोई बना किसके लिए रही है? वो मिठाई बना भी लेगी, माता रानी को भूख लगा भी देगी, पर खाएगा कौन? वही तो, राघव ब्रो तो जिस चीज को लाइक नहीं करते उसे अपने हैंड से टच भी नहीं करते। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें देखना चाहिए कि रीत राघव की ना को हाँ में कैसे बदलती है। दे दो इसे थाली। माता रानी, ख्याल रखना मैं अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से पूरी कर पाऊं। मुझे हिम्मत देना माता रानी, मैं सही फैसले ले सकूं। हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते को मैं पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। नई शादी और रीत की पहली रसोई, इस सब से परिवार तो खुश है, पर शारदा के मन में रीत को नाकामयाब होते देखना, इससे ज्यादा खुशी के मायने कुछ और हो ही नहीं सकते। आ गया पूरा परिवार तुम्हारी पहली रसोई की पूजा में शामिल होने के लिए। देखो, सच में रीत, खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तुमने ये मिठाई अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए बनाई है और खासकर राघव के लिए बनाई है। तो अगर राघव इस मिठाई को नहीं खाएगा तो माफ करना, मैं तो क्या, इस घर का और कोई भी सदस्य इस मिठाई को हाथ नहीं लगाएगा। मुझे पूरा विश्वास है राघव मेरे हाथ की पहली रसोई जरूर खाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी फेवरेट मिठाई बनाई है। वाह बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि राघव मरता है इन लड्डुओं पे? हाँ, किसने बताया? हाँ, किसने बताया? राघव बहुत गुस्सा करेगा। तुमने बताया? तुमने? मैंने ऐसे इंसान से पूछा है जो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें इस कोशिश का फल जरूर मिले। मगर रीत भी बड़ी चालाकी से अपने मकसद में कामयाब होने के लिए चाल चलती है। इतनी मिर्ची खाने के बाद मैं भी देखती हूँ मेरी पहली रसोई के लड्डू कैसे नहीं खाते मिस्टर राघव सूर्यवंशी। तो दूसरी ओर शारदा रीत को मात देने के लिए अपनी चाल चलती है। रीत ने किसी भी तरह ये जान ही लिया कि राघव की सबसे मनपसंद मिठाई मोतीचूर के लड्डू हैं। तो जा, तो इन लड्डुओं को कहीं जाके छुपा दे। मैं आती हूँ मम्मी जी। तो कितनी भी सही चालें चल ले, लेकिन इस शतरंज के खेल में जीत मेरी ही होगी। खाना शुरू कर। कैसा बना है? बुआ जी मैं आता हूँ। हाँ हाँ,
मोतीचूर के लड्डू कहाँ गए? राघव हद से ज्यादा मिर्ची वाला तीखा खाना खाता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है कि तभी उसके हाथ रीत के बनाए मोतीचूर के लड्डू लग जाते हैं, जिसे खाकर वो शांत हो जाता है। आखिरकार रीत अपनी पहली रसोई में सफल हो जाती है। चलिए अब जमाई नंबर 1 की कहानी में रिद्धि और नील का लव हेट का इक्वेशन कहां तक पहुंचा है, ये देखते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? ये लीजिए हमारी तरफ से आपको भेंट, आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए। आज हमारी शादी को 40 साल पूरे हुए हैं और माता पार्वती और महादेव जैसी जोड़ी हमारी बनी रही है, इसीलिए आज बाकी के जोड़ों को भी हम मूर्तियां भेंट कर रहे हैं। आपके विचार कितने नेक हैं। भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी जोड़ी को और 40 साल बनाए रखे। सुनिए, वो देखिए उस जोड़े को कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। मैं ना एक प्रतिमा उन्हें भी भेंट करके आती हूँ। अब अभिषेक संपन्न हुआ। संसार की पवित्र जोड़ी शिव पार्वती की मूर्ति का वितरण जब एक दाम्पत्य जोड़ी भेंट स्वरूप नील और रिद्धि के रिश्ते को जाने बगैर देता है, तभी नील के पिता गंगाधर जी के मन में अनेक प्रश्नों का सैलाब उमड़ता है। हे शिव शंकर, नील और रिद्धि बेटी का एक साथ होना, नील का अपने हाथों से रिद्धि बेटिया को तिलक लगाना और गठबंधन में अभिषेक करना, नाग देवता की स्थापना एक साथ करना और उस बूढ़े दंपति से आशीर्वाद मिलना, ये क्या संकेत दे रहे हैं आप? जिसका जवाब रिद्धि की मां कंचन उन्हें अपने अंदाज में देती है, जिस कारण नील और कंचन में बड़ा संघर्ष होता है। भोलेनाथ कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है आप कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि पूजा पाठ तो बस एक बहाना था। आप यहाँ पर अपनी बेटे की जोड़ी एक अमीर लड़की से मिलवाने के लिए बैठे हैं। आप तो अपने बेटे को ही हम पर मरने की कोशिश कर रहे हैं। ओ मैडम, तमीज से बात करो। आप मेरे बाबा त्र्यंबकेश्वर के सबसे इज्जतदार पंडित के बारे में बात कर रही हैं, इसलिए मुंह संभाल के। नहीं, मैं एक फ्रॉड से बात कर रही थी। अरे पंडिताई नहीं चल रही थी तो हाथ फैलाकर ज्यादा दक्षिणा मांग लेते, लेकिन दक्षिणा के नाम पे तो आप हमारी बेटी ही मांगने वाले थे। बस गंगाधर दामोदर प्रांजपे, ये नाम इस शहर में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है मैडम। मौका परस्त लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर ये बात किसी आदमी ने यहाँ बोली होती ना, तो विधिवत यहीं से क्रियाक्रम करके भेजता। कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता और विराट का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। आपसे, इस रिश्ते से, सबसे I'm just done। अब मुझे छुटकारा चाहिए। नहीं मिलेगा। विराट शुभ और अमृता को एक साथ देखकर अपना आपा खो देता है और अमृता को सबके सामने भला बुरा कहता है। छुटकारा तो नहीं मिलेगा। मर जाऊंगा, मार दूंगा, पर तुम्हें ना अपने से दूर नहीं जाने दूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम इसके साथ बैठ के रोमांस करो और मैं कोने में बैठ के रोता रहूं। शादी हुई थी ना हमारी, हाँ? सोचा था जो करेंगे साथ करेंगे, तो अगर मैं रोऊंगा, मैं तड़पूंगा, तो तुम भी रोगी। I can't believe। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कभी समझा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। फीलिंग इज म्यूचुअल। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है और मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है ये सब करने में। यू नो व्हाट, आज सारी बातें खुली हैं, सब खड़े हैं, तो कह ही देता हूं, तुम्हारे मुंह पे कह देता हूं कि तुमसे अच्छी तो प्रियंका थी। हाँ थी, कम से कम जो थी मुंह पे तो थी। नफरत करती थी तो मुंह पे करती थी, तुम्हारे जैसे डबल फेस नहीं थी वो। कि आपकी बकवास सुनने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। सही कह रही हो अमृता, इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है। चलो यहां से। शुभ और अमृता जानबूझकर सबके सामने हाथों में हाथ डालकर जाते हैं ताकि दुश्मनों को उनका ये एक्ट असली लगे। दिल और दुश्मन दोनों को जीतने के लिए हर हद पार करनी पड़ती है, और ये मैंने तुमसे ही सीखा है प्रियंका। I can't believe जो अभी मैंने देखा वो सब रियल है। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि अमृता सचमुच विराट को छोड़कर चली गई। बट मैं ये भी जानती हूँ कि विराट इस धोखे को कभी नहीं भूलेगा। ओह गॉड, ये ड्रामा सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा ये सब। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उस लड़के का हाथ पकड़कर चली गई। विराट और अमृता का यही प्लान उन्हें कामयाबी देगा। मॉम, जब आपको पता चलेगा ना कि बैंकर ने हमारे लिए क्या क्या किया है,
तब आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी अच्छी है। ये दोनों जरूर बैंकर की जासूसी करने जा रहे हैं। बैंकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बैंकर, इसी का प्रियंका आ रहे हैं तुम्हारी और शुभ की तरफ। अपना ड्रामा कंटिन्यू रखना। बेटा तू आई एम सो सॉरी बेटा। वसुधा के इस झलक में आप देखेंगे कि चंद्रिका सिंह चौहान अपने परिवार पर आने वाली विपदा से सुरक्षित रखने के लिए महादेव पर 21 बार जल अभिषेक करने का संकल्प लेती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जमीन तो तवे से तपे है, देवी हुकुम इतनी धूप में कैसे चलेंगी? वसुधा अपनी देवी हुकुम के इस संकल्प में उनका साथ देती है और उनका ये कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा करने में उनकी मदद करती है। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार के सारे कष्ट हरना। जाने अनजाने जो भी गलतियां हमारे परिवार से हुई हो, उन सब के लिए हम सबको क्षमा करना। चंद्रिका सिंह चौहान के इस कार्य के दौरान एक हादसा होता है। कुंड से जल भरते वक्त कुंभ में पानी के साथ साथ एक सांप भी पाया जाता है। देवी हुकुम, देवी हुकुम। सांप चंद्रिका सिंह को डस लेता है, लेकिन वसुधा अपनी सूझबूझ से उसे कुंभ से निकाल बाहर फेंक देती है। देवी हुकुम। वसु, क्या हुआ मासा को? क्या हुआ? देव सर, देवी हुकुम ने सांप ने काट लिया। क्या? घायल होने के बावजूद चंद्रिका अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करती है। अनुष्ठान को आरंभ करने के बाद आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। नहीं चंदा, हम ये अनुष्ठान पूरा करेंगे। वसुधा अपने देवी हुकुम को बचाने के लिए अपने मुंह से सांप का जहर निकालने की कोशिश करती है। चंदा के शरीर से जहर निकालने की कोशिश कर रही है। संभाल के बेटा, संभाल के। माता माई, देवी हुकुम की सारी पीड़ा मारी को दे दो, बस उनका व्रत पूरा करवा दो। तो दोस्तों, आगे की पूरी कहानी को जानना समझना हो तो आप ZEE5 पर इन सारे शोज के पूरे एपिसोड्स देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी। तो देखते रहिए ZEE5, कभी भी कहीं भी।